जय हिंद फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिना सिर पैर की एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। अगर आप भी इस एप्लीकेशन के जंजाल में फंस चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिए। आज का ये वीडियो होने वाला है कैशी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के ऊपर में। मुझे हाल ही फिलहाल में एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, वो मैं आपको मैसेज पहले दिखाता हूँ कि वो मैसेज क्या है और मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि इसके जंजाल में अगर फंसे हैं तो बाहर निकलने के लिए इस वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना सिर पैर की एप्लीकेशन है, एकदम सही सुना। और बिना सिर पैर की क्यों है, आप देखिए। हमारे एक सब्सक्राइबर है जो इनके चंगुल में फंस चुके थे। नाम है एप्लीकेशन का कैशी एप्लीकेशन। 6 मंथ तक इन्होंने लोन भी दिया, लेकिन किसी मेडिकल कंडीशन में फंसने की वजह से ये आगे लोन देने में असमर्थ थे, तो 6 महीने से इन्होंने लोन नहीं दिया। अब उन्होंने क्या किया कि उनके कॉन्टैक्ट्स और उनके जो कॉलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सभी को कॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब कॉल इस तरीके से उनको करना स्टार्ट किया कि उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे सभी के सभी परेशान हो गए, कॉलीग्स परेशान हो गए, सीनियर जूनियर ऑफिस के लोग सभी के सभी परेशान हो गए। अब किसी भी तरीके से वो इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे, इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो लगातार इनके कॉन्टेक्ट्स को मैसेज और कॉल लगातार करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो इनकी मैंने हेल्प करने की पूरी से पूरी कोशिश की और एट लास्ट आरबीआई तक कंप्लेन की, साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट दर्ज करवाया और पुलिस थाने में भी कंप्लेन करवाई। ऐसा क्यों करना पड़ा, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो वीडियो को इन तक वॉच करते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ प्ले स्टोर पर इस घटिया एप्लीकेशन के पास, जिसका नाम है कैशी द लोन ऐप, कैशी इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। आप देख सकते हैं इसकी घटिया स्टार की रेटिंग कितनी है। 3.5 स्टार की रेटिंग आपको इसको देखने के लिए मिलेगा। नाम इसने रखा है भारत का मनी ऐप, लेकिन ये बिल्कुल भी भारत का मनी ऐप नहीं है, ये लोगों को लूटने वाला ऐप है। सबसे पहले तो आपको जो लोन मिलेगा, अगर उसकी ईएमआई आप भरते हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको किसी तरीके का सॉल्यूशन इस कंपनी के द्वारा देखने के लिए नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता किसी तरीके का सॉल्यूशन इस कंपनी के द्वारा, तो मैं बता दूं कि ये अपना कस्टमर सपोर्ट नहीं रखती है। एक ऐसी एप्लीकेशन जो एनबीएफसी होने के बाद, आरबीआई रजिस्टर्ड होने के बाद, जिसके पास 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, उसके पास खुद का कस्टमर सपोर्ट नंबर नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है कि ये किसी भी आदमी को, किसी भी अपने यूजर को सपोर्ट करना ही नहीं चाहती। इनका मेन मोटो है किसी तरीके से लोन को वापसी लेना। अब सामने वाला व्यक्ति कैसे भी दे, इससे इसको मतलब नहीं है। ये इस तरीके की घटिया एप्लीकेशन है। तो अगर आपने भी इसको अभी तक 1 स्टार रेटिंग नहीं दिया है, तो यहाँ पर जाएंगे और 1 स्टार रेटिंग देकर बैड लिखकर पोस्ट कर देंगे, ताकि आगे भी लोगों को पता चल सके कि ये कितनी घटिया एप्लीकेशन है। देख सकते हैं, टोटली वेस्ट कस्टमर सर्विस, बिल्कुल भी इनका कस्टमर सर्विस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आखिर इनसे आपको कैसे बाहर निकलना है, कैसे इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जल्द हटाना है। देखिए 3.5 स्टार है, हो सकता है कुछ समय में 3.2 या 3.1 स्टार भी रेटिंग देखने के लिए मिले। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी इस एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन लोगों के साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड कर रही है। उनके पैसे अकाउंट में जाने के बाद जब वापसी के टाइम उनके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना और उनकी पूरी तरीके से डिफेमेशन करना रिलेटिव्स के बीच में और फ्रेंड्स के बीच में। तो ऐसा अगर आपके साथ भी होता है या अगर आपने भी इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो आप बिल्कुल ही सतर्क हो जाएं और जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहिए और फॉलो करते रहिए। सबसे पहली बात कि अगर एप्लीकेशन को आपने मेल नहीं किया, एप्लीकेशन को मेल नहीं भेजा अभी तक, तो एप्लीकेशन को एक मेल करना होगा। इनका कस्टमर सपोर्ट नहीं है, लेकिन इनका एक मेल आईडी है जिसपे ये रिप्लाई कभी कभी देते हैं और कभी कभी रिप्लाई नहीं भी देते हैं। लेकिन आपका काम है कि मेल करना। मेल कैसे करना है, उसमें अपनी डिटेल्स देनी है, बताना है कि किस तरीके से आप फंसे हुए हैं, कितना टाइम आपको चाहिए रीपेमेंट करने के लिए। अगर मेल करने में किसी तरीके की समस्या आती है, तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे हम आपकी सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना यह है कि एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से डिलीट कर देना है। भी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एप्लीकेशन को अगर आप लोग फ़ोन से डिलीट नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दिक्कतें इस तरीके से बढ़ेगी
कि एप्लीकेशन अगर फ़ोन से आपने नहीं डिलीट किया तो ये एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की डिटेल्स अपने पास सेव कर लेती है। अब एक बार कॉन्टैक्ट लिस्ट की डिटेल्स जब सेव कर ली तो आपको नहीं कॉल करेंगे, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को लगातार कॉल करेंगे। जब आपकी इनसे बात होगी आप इनको बताइएगा कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, इनके कस्टमर सपोर्ट का नंबर देने के लिए, तो ये आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे कोई भी सॉल्यूशन। आपके पास बस एक प्रूफ होना चाहिए कि इन्होंने आपके कांटेक्ट में कॉल करके उनको कुछ भला बुरा कहा, उनको गालियां दी या उनके साथ बदतमीजी की। अगर कोई भी आपके पास एक ऐसा प्रूफ है तो आप जाके एक बार आरबीआई में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आरबीआई की मेल आईडी है crpc@rbi.org.in। ये आरबीआई की ऑफिशियल मेल आईडी है जहां पर आप मेल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के खिलाफ। ऑलरेडी लगभग 100 से ज्यादा मेल्स मैंने खुद किए हैं इस घटिया एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि करने पड़े। अगर नहीं करूंगा तो फिर आगे चल के ये और लोगों को परेशान कर सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने भी लोन लिया है तो आप भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, नहीं तो आगे हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस करना पड़ जाए। तो ऐसी एप्लीकेशन से बिल्कुल ही बच के रहें। अपने दोस्तों को और सभी लोगों को, रिश्तेदारों को सतर्क करके रखें। और गलती से लोन लेके फंस चुके हैं तो एक बार कंपनी को मेल कर दें। इसके बाद भी अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आरबीआई में एक बार जरूर से जरूर कंप्लेन करें। बताएं किस तरीके से ये आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है। और इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जल्द हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कतें आती हैं या किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एप्लीकेशन से, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पुलिस में भी कंप्लेन करा सकते हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं कि आपके साथ किसी एप्लीकेशन ने, या मैं कहूँ तो फ्रॉड एप्लीकेशन ने आपको डिफेम करने की कोशिश की और डिफेम किया भी। एक हद तक आपको डिफेम किया भी, आपकी सोशल इमेज को खराब भी की। और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ताकि सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, पता चलना चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि अगर आप कैशी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और लोन नहीं दे पाते हैं तो ये आपको कई तरह के लीगल नोटिस भी सेंड करती है। अब लीगल नोटिस की क्या सच्चाई है, तो जैसे ही लीगल नोटिस आपके घर पे आता है और अगर आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, अगर आपने एप्लीकेशन का पैसा लिया है, अगर आपके पास पैसा है तो आप भर के लोन क्लोज कर दे, वो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ऑप्शन हमेशा रहता है। अगर इन केस आपकी सिचुएशन खराब है, आपके पास अगर पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो अब तो आप लोन क्लोज कर ही नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको 1 रुपया भी इनको नहीं देना। अगर लीगल नोटिस आता है तो आप उसको फाड़ के फेंक दीजिए या उसको आग में जला दीजिए। लीगल नोटिस से डरिए नहीं। किसी तरीके की दिक्कत होती है मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। लेकिन आपको डरना 1% भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आप आ चुके हैं लोन हेल्प इंडिया में, जहां पे मैं लोगों का 100% डर उनके मन से निकाल देता हूं और उनके जो अधिकार है मैं उनकी बात करता हूं। उनके पास जो अधिकार है उनको वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी बात करता हूं। और अगर आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।